जिनके बीच हर लोक में, हर युग में महायुद्ध होता आया है। बुराई ने हमेशा अपने काले साए को फैलाया, पर उस साए को रोशनी बनकर चीरता हुआ कोई न कोई योद्धा हर बार सामने आया। वैसे ही एक योद्धा की वीरता की कहानी है ये, जो बरसों से धरती को बुरी शक्तियों से बचाता आया है। दुनिया का रक्षक, सबका लाडला बालवीर। वहीं कहीं हजारों कोस दूर बुराई का काला घना अंधेरा और घना हो रहा था। इस अंधकार का एक ही मकसद था, हर अच्छाई का बुराई की लौ से विनाश करना। और इस अंधकार का केंद्र बिंदु था काल लोक और वहां की भय रानी तिम्नासा। सुंदर लड़की, सुंदरता ज्यादा दिन रहती नहीं, और जो चीज तुम्हारे साथ ही नहीं रहने वाली, तो क्यों ना तुम उसी का साथ छोड़ दो। तिम्नासा जिसे मिलती है उसकी सबसे कीमती चीज अपने पास रख लेती है। तुम्हारा ये तोहफा मैं कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया। कौन कहेगा कि मैं किसी परी से कम लगती हूँ। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बाल परी, खुश रहो। परियों, आज बाल रक्षा दिवस है। धरती पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं, हर वर्ष उन सारे बच्चों की रक्षा करने का आज हम प्रण लेते हैं। और हर एक बच्चे के नाम का एक एक कंदील जलाकर हम आसमान में छोड़ते हैं, और यही कामना करते हैं कि हर एक बच्चा इस कंदील की तरह हमेशा जगमगाता रहे और आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। रुक जाओ पानी परी, वहां शायद खतरा है। यहाँ क्या करने आए हो? तुम सबको खत्म करने के लिए आया हूँ।
ज्वाला परी! भूचाल! बालपरी! 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 बालपरी, अब हम क्या करें? हम सबको मिलकर वार करना होगा। अपनी इन बचकानी शक्तियों से काल शस्त्र का मुकाबला करोगे? काल शस्त्र का! बालवीर! 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 बुलाओ बालवीर को। आज उसी के लिए तो आया हूं मैं। बालवीर! बालवीर! भूचाल! मारे जाएंगे अब आप! आ गया है तुम्हारा बाप! दिल से बुलाया, बालवीर आया। परीलोक में बिन बुलाए घुसने की सजा जानता है? जम के धुलाई और बेइज्जती अलग से। पर तुझे देखकर लगता है कि तुझे तो मार खाने की आदत है और इज्जत तेरे पास ज्यादा है नहीं। तो बता, पहले बची कुछ इज्जत उतारो या फिर पिटाई से शुरू करो? वैसे है कौन तू? किससे भेजा है तुझे? तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा, परीलोक पर तो ये हो गया है। क्या हो गया? ये हमला, तौबा तौबा। हमला नहीं, उसे कमाल बोलते हैं, कमाल। कैसा कमाल? तौबा तौबा। हमारे काल लोक के भैमार का कमाल। भैमार का कमाल? परी लोक तबाह करने के लिए भैमार अपना सिपाही काल लोक से परी लोक में भेज चुका है, वो भी काल शस्त्र के साथ। काल शस्त्र? नन्ही उंगली की कसम, ये जानते हुए भी कि इसका इस्तेमाल तो सिर्फ वो कर सकती है। कौन कर सकती है? काल लोक की भैरानी, भैरानी
तिम्नासा। अब तुम्हारी तिम्नासा को हटा के भैमारी बनेगा काल लोक का नया भैराजा। भैरानी तिम्नासा, भैरानी तिम्नासा। ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, कोई बात नहीं। चुटकुला सुनाओ। चुटकुला? क्या? मुझे नहीं, अक्रूर को। ओह, अक्रूर! मैं सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी और चींटी। अक्रूर को हाथी पसंद नहीं। भैरानी, चुटकुला। अरे तुम तो अपनी नन्ही उंगली से गुदगुदी कर दो, अक्रूर को हंस पड़ेगा। है ना अक्रूर? भैमार, तुम ही क्यों नहीं सुना देते कोई चुटकुला? मैं काल लोक में चुटकुले सुनाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। चलो मैं ही सुना देती हूँ आज चुटकुला। तो एक था काल लोक और एक थी उस काल लोक की भैरानी तिम्नासा, और एक था उस काल लोक का सिपाही भैमार। एक दिन भैमार ने भैरानी तिम्नासा से पूछे बिना काल शस्त्र से परी लोक पर हमला करा दिया। क्यों? क्योंकि उसे तो काल लोक का भय राजा भैमार बनना था। उसे तो इस तख्त पर बैठना था बालवीर को मार के। ए, चुप ना, क्यों बेकार में गला फाड़ रहा है? इतना गुस्सा मत कर, किसी दिन हार्ट फेल हो जाएगा और टेंशन से बाल बिगड़ते हैं, पता है ना?
से दिन खाना बन जाओगे मेरा। संभालो अपनी फौज को भय रानी तिम्नासा, क्योंकि यहां अब मेरा हुक्म चलने वाला है। मेरा भेजा हुआ सिपाही बहुत जल्द काल शस्त्र से परी लोक को नष्ट करके आने ही वाला है। और नियम, कायदा, दस्तूर यही है, जो भी बालवीर और परी लोक पर विजय प्राप्त करेगा, ये काल लोक का तख्त उसी को मिलेगा। अब बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। क्यों बार बार सुपर हीरो जंप करता है? जुड़ों में दर्द नहीं होता? आराम से कूदना, रिलैक्स। फालतू में पावर वेस्ट क्यों करनी? पावर का तो सही टाइम पे यूज करना चाहिए, ऐसे। हे बालवीर, आंखें खोल, देख अपनी आंखों से परीलोक का अंत। मार दिया बालवीर को। मारा गया बालवीर। क्या हुआ? सब लोग रुक क्यों गए? जश्न मनाओ, बोलो भय राजा भयमार की जय हो, जय हो। लेकिन उससे पहले मेरे सिपाही को एक इनाम तो दे दो। इतना बड़ा काम जो करके आया है। हाँ तो आज तुम्हें छोड़ के काललोक में सबकी जीत हुई है। सबको मार डालोगी? मारती तो मैं इसे भी नहीं, अगर ये अपना काम पूरा करके आया होता तो। क्या मतलब? पानी पी रही? बालवीर, परिया, परी, बालवीर, 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 बालवीर उठो, बालवीर उठो, उठो बालवीर, बालवीर।
जन्मदिन मनाने के लिए मोमबत्तियां लगाते। हम काल लोक पे किसका जन्मदिन मना रहे? भैरानी तिमनासा। अब माफ कीजिएगा, भूतपूर्व भैरानी तिमनासा। तिमनासा ना कभी भूतपूर्व थी और ना कभी होगी। जी जी जी। ये लॉ देख रहे हो भैमार? ये प्राण ज्योत है। प्राण ज्योत? हाँ, प्राण ज्योत। इनमें से हर एक लॉ के साथ परियों के प्राण जुड़े हुए हैं। वहां जिस भी परी के प्राण निकलते हैं, यहाँ पर उनसे जुड़ी वो लौ बुझ जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लौ जल रही हैं भैमार। इसका मतलब जानते हो? कि अभी भी कुछ परियां जिंदा हैं। और काल लोक के कभी ना होने वाले भय राजा भैमार ये बालवीर की प्राण ज्योत है, जो अभी भी जल रही है। और इसका मतलब जानते हो? जिंदा है बालवीर! जिंदा है बालवीर! जिंदा है बालवीर! ठीक तो है ना? लेकिन परी लोग, परिया। माँ, हमें सबको बचाना होगा। हम सबको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ऐसी कौन सी जगह है बालवीर जहाँ वो लोग दोबारा हमला नहीं कर सकते? वीरलोक। हाँ, शौर्य ने हमेशा हमारी मदद की है। वही है जो हमें इस मुसीबत से निकालेगा। हमें जल्दी जाना होगा। लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? बालपरी, कहीं शत्रुओं ने यहाँ पर भी हमला कर दिया तो? नहीं ज्वालापरी, ये वीरलोक सुरक्षित है। यहाँ कोई बुरी शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकती।
काल शस्त्र। 20 साल लगे थे मुझे काल शस्त्र बनाने में। एक काल शस्त्र भी था जिससे बालवीर मर सकता था। जीवन में एक बार ही प्रयोग होता है उस काल शस्त्र का, और तुमने भयमार, तुमने सब बर्बाद कर दिया। किस लिए? अपनी घृणा, अपनी ईर्ष्या की वजह से सब बर्बाद कर दिया तुमने। बालवीर 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 उठो बालवीर, बालवीर उठो, बालवीर बालवीर। परियो, हमें जल्दी से बालवीर को जीवंत दृष्टि किरण देनी होगी। अब कैसे मारेगा बालवीर? कौन मारेगा बालवीर को? बोलो भयमार, कौन मारेगा बालवीर को? क्या पूछेगी ये लोग? ये क्या? जीवन दृष्टि किरण तो बुझ गई। बुझ गई भाई रानी तिमनासा। बालवीर की प्राण ज्योत बुझ गई। बालवीर 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 बालवीर। बुझ गई।